नमस्कार दोस्तों, देशमुख सर के चैनल में आपका स्वागत है। हम लगातार नवोदय विषय और गणित विषय पर आपको लगातार क्लास ले रहे हैं और क्लास में हम नए नए जो प्रश्न हमारे नवोदय के में आते हैं उनको हम हल कर रहे हैं। आज हम परिमिति के ऊपर में चर्चा करेंगे। मैंने पिछले वीडियो पर परिमाप और परिमिति किसे कहा जाता है उसके बारे में मैंने आपके साथ चर्चा किया था और आज हम परिमिति और परिमाप के सरल प्रश्नों से कठिन प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। हमने शुरू से आपको बताया है कि हम सरल से कठिन की ओर चलते हैं, तो आज हम परिमाप के सरल प्रश्नों को हल करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम आगे कठिन प्रश्नों को हल करेंगे। आज हम परिमाप के प्रश्नों को देखते हैं। हमने पिछले वीडियो पे आपको बताया था कि वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a और आयत का परिमाप दो का गुणा होता है लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे और उसको 2 से गुणा करेंगे। ये आयत का परिमाप होता है और वर्ग का परिमाप होता है। इसको अच्छे से समझने के लिए आपको मेरे पिछले वीडियो को देखना होगा और उस वीडियो में मैंने परिमाप को अच्छे से आपके सामने विस्तार से समझाया था। आज हम उन्हीं सूत्रों का उपयोग करके हम प्रश्न हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, एक वर्ग की एक भुजा का माप 19 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। हम इस प्रश्न को हल करेंगे। हम सरल से कठिन की ओर जाएंगे। सबसे सरल प्रश्न को हम उठाए हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है सरल प्रश्न ही हमसे नहीं बन पाता, तो हम पहले कोशिश ये करें कि सरल प्रश्न को अच्छे से समझें, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम कठिन प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो एक सरल प्रश्न है, एक वर्ग की एक भुजा का माप दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। हमको पता है कि वर्ग का परिमाप बराबर 4a। ए क्या है, ये भुजा है। ए हमने जो ए को दिखाया दर्शाया, ये क्या कहलाता है, भुजा कहलाता है। तो या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4 गुणित भुजा। ठीक है, वर्ग का परिमाप बराबर 4a या 4 गुणित भुजा। तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न में क्या बोला है, वर्ग की एक भुजा का माप 19 सेंटीमीटर, तो हमारे भुजा का माप कितना है 19 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, भुजा का माप को लिख देंगे 19 और उसको क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे। 4 से हम गुणा कर दिए क्योंकि उसका सूत्र ही हमको बताता है कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा। तो भुजा को हम 19 से गुणा कर देंगे। 19 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 76 सेंटीमीटर। कितना आएगा 76 सेंटीमीटर। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाप बहुत सरल है, इसको हम आसानी के साथ समझ सकते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि वर्ग की एक भुजा का माप अगर दिया गया है तो हम वर्ग का परिमाप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। जैसे वर्ग हम सूत्र में मान रखते हैं वर्ग की भुजा परिमाप बराबर 4a या 4 गुणित भुजा। तो 4 और एक भुजा का माप दिया है 19 सेंटीमीटर, तो 4 को 19 से हम गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर, उसको गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा 76 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर होगा। क्या होगा, वर्ग के परिमाप क्या हो जाएगा 76 सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार एक प्रश्न और देखते हैं। एक वर्गाकार पार्क जिसका परिमाप 72 मीटर है, उसका एक भुजा का माप क्या होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया था, हमको पहले वर्ग का परिमाप निकालना था। अब इसमें क्या दिया है, वर्ग का परिमाप दे दिया है। अब हमको क्या निकालना है, भुजा का माप निकालना है। तो हमको पता है वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुणित भुजा होता है। यहाँ पर क्या दिया है प्रश्न में, वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, तो वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ 72 मीटर। हम वर्ग को परिमाप के नीचे में लिख देते हैं 72। हमको क्या निकालना है 4 गुणित भुजा। भुजा का मान निकालना है, का एक भुजा का माप क्या होगा। हमको प्रश्न में क्या कह रहा है, एक भुजा का माप निकालना है, जो भुजा है उसका माप निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसके सूत्र में मान रख देंगे वर्ग का परिमाप 72 मीटर बराबर 4 गुणित भुजा। अब क्या करेंगे, भुजा का मान निकालना है तो भुजा को इधर रखेंगे और 4 को हम इधर ले आएंगे, तो 72/4। ठीक है, 72 जब इधर 4 जब इधर आएगा तो नीचे बटे हो क्या आएगा, तो 4 से इसको हम भाग देंगे। 4 एकम 4
बच गया 3, 4 अट्ठे 32, कितना हो गया 3 बचा और 2 जुड़ के 32 हो गया। इस प्रकार कितना हुआ 18 हुआ। तो भुजा का माप क्या आएगा 18 मीटर। हमारी एक भुजा का माप कितना आ गया 18 मीटर। मतलब हमारे पास 2 प्रकार के प्रश्न बने। पहला क्या हुआ जिसमें एक भुजा का माप दिया गया था और हमको परिमाप निकालना था, लेकिन दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया था, परिमाप दिया गया था और हमको भुजा का मान निकालना था। तो हमने पहले प्रश्न में क्या किया, उसी सूत्र की मदद से हमने परिमाप निकाला और दूसरे में उसी सूत्र की मदद से उसी सूत्र की मदद से हम भुजा का मान निकाला। जैसे इसमें देखिए हमने वर्ग का परिमाप दिया है 72 और सूत्र लगाया 4 गुणित भुजा। 72 को हमने 4 से भाग दे दिया, कितना आ गया 18 आ गया। तो हमारे भुजा का मान कितना हो गया 18 मीटर। ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारा अगले प्रश्न में देखते हैं कि किसी आयत की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है, तो आयत का परिमाप निकालो। हम इसमें देख रहे हैं कि आयत की लंबाई दिया गया है और चौड़ाई भी दिया गया है। तो हमको पता है कि आयत का परिमाप बराबर 2 का गुणा हो जाता है लंबाई और चौड़ाई, मतलब लंबाई और चौड़ाई के योगफल को 2 से गुणा करते हैं। ये अपने को सूत्र अपन ने पिछले वीडियो पे आपको बताया था कि आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं। सभी भुजाओं को योग कर लेते हैं, सभी भुजाओं को जब योग करते हैं तो हमारा आयत का परिमाप निकल जाता है। तो हम उसको सूत्र के रूप में लिख सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का योग को 2 से गुणा, यानी 2 बार गुणा होता है। तो ठीक है, हम अब देखते हैं कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है। अपन यहाँ लिखते हैं आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई। ये अपन को पता है। तो अपन क्या करेंगे, लंबाई यहाँ पर कितना दिया गया है 18 मीटर और चौड़ाई कितना दिया गया है 12 मीटर। तो हम यहाँ पर उसका मान रख देते हैं, 2 से गुणा कर देंगे। लंबाई का मान है 18 मीटर और चौड़ाई का मान है 12 मीटर। हम इन दोनों को योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। अपन योग करते हैं तो कितना आता है 30। तो 2 का इसको योग करने के बाद कितना है 30। अब कोष्ठक हटाएंगे तो 2 गुणित 30। इस प्रकार कितना हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 60 क्या होगा मीटर होगा। इस प्रकार आयत की लंबाई और चौड़ाई अगर दी गई है तो उसका परिमाप अपन आसानी के साथ निकाल सकते हैं, जो हमने अभी इस प्रश्न को हल करके आपको निकाल के दिखाया है। कितना आया इसका आयत का परिमाप 60 मीटर। ये उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हम इसके बाद अगला प्रश्न को फिर देखते हैं। 60 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर 50 पैसे प्रति मीटर की दर से घेरा लगाने पर क्या व्यय होगा। प्रश्न को समझना है कि प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। ऐसा है, यह प्रश्न क्या बोल रहा है कि 60 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर घेरा लगाना। ये घेरा लगाना का अर्थ क्या होता है। घेरा लगाने का अर्थ होता है उसका परिमाप निकालना। घेरा लगाने का अर्थ होता है परिमाप निकालना। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को प्रश्न को समझे तो हमने पाया कि हमको क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो अपने के पास एक भुजा का मान दिया गया है और ये क्या बोला है वर्गाकार मैदान, यानी हमारा किसका परिमाप निकालना है, वर्ग का परिमाप निकालना है, जिसमें एक भुजा का मान दिया हुआ है। अगर यहाँ पर वर्गाकार मैदान नहीं होता तो यहाँ पर 2 भुजा का मान दिया जाता। चूँकि यहाँ पे एक ही भुजा का मान दिया है और यहाँ पर लिखा गया है कि वर्गाकार मैदान, तो वर्ग का परिमाप लिखेंगे अपन। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा, 4 गुणित भुजा। ठीक है, यहाँ पर वर्ग का परिमाप क्या होगा 4 गुणित भुजा। ठीक है, तो एक भुजा का मान दिया हुआ है 60 मीटर। तो अपन क्या करेंगे, भुजा में अपना उसका मान को रख देंगे बराबर 4 गुणित 60। अब इसको हम गुणा करेंगे तो कितना आ गया 240 मीटर। अब पूरे वर्गाकार मैदान का परिमाप क्या निकल गया 240 मीटर निकल गया। अब उसमें क्या बोला है कि 50 पैसे प्रति मीटर की दर से घेरा लगाया जा रहा है। 50 पैसे प्रति मीटर की दर से घेरा लगाया जा रहा है, मतलब 1 मीटर में 1 मीटर घेरा लगाने का कितना पैसा खर्च हो रहा है, 50 पैसा खर्च हो रहा है। तो अपन को क्या निकालना है, इसमें क्या बोला क्या व्यय होगा। तो हमारा टोटल मीटर कितना आया
240 मीटर। तो 240 मीटर में हमको कितना पैसा खर्च होगा, तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर में 50 पैसा खर्च हो रहा, अपन लिखेंगे 1 मीटर बराबर 50 पैसा। तो कितना मीटर का अपन को निकालना है, 240 मीटर का, तो 240 मीटर का। तो हम क्या करेंगे, 240 को 50 से गुणा कर देंगे, 240 गुणित 50। जब इसको गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12, तो कोई कितना पैसा आ गया, 12,000 पैसा। अभी ये पैसे में है, 12,000 पैसे में है। अभी इसको हमको रुपये में बदलना है, तो जब पैसे को रुपये में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से उसको भाग दे देते हैं। हम इसको 100 से भाग दे देते हैं, 12,000 भागित 100, ये दोनों शून्य कट गए, ये दोनों शून्य, तो कितना आ गया, 120 रुपये। तो हमको 240 मीटर का 240 मीटर में घेरा लगाने में हमको कितने रुपए के खर्च होंगे, 120 रुपये के खर्च होंगे। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। 60 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर 50 पैसे प्रति मीटर की दर से घेरा लगाने पर क्या होगा। यहाँ पर वर्गाकार मैदान बोला गया है और उसकी एक भुजा का मान दिया हुआ है 60 मीटर। चूंकि यहाँ पर घेरा लगाना शब्द का प्रयोग हुआ है, तो हमको सीधा सीधा समझ जाना है कि ये हमको परिमाप ही निकालना है। घेरा लगाना का अर्थ है परिमाप निकालना। तो हम क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप निकालेंगे। वर्ग का परिमाप हमको क्या दिया, हमको तो पता है 4 गुणित भुजा होता है। तो एक भुजा का मान दिया 60, तो उसके साथ उसको गुणा कर देंगे तो हमारे कितना आ गया, 240 मीटर। इसी प्रकार अब क्या बोला है कि इसमें 50 पैसे प्रति मीटर की दर से खर्च आ रहा है, तो हमको कुल कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो हमारा कुल मीटर कितना है, 240 मीटर। तो 1 मीटर का खर्चा 50 पैसा, तो 240 मीटर का 12,000 पैसा। 12,000 पैसा है। अब इसको रुपये में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे। 100 से जब भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 120 रुपये। 120 रुपये खर्च हो गए। तो इस प्रकार हमारा उत्तर क्या बनेगा, 120 रुपया। चलिए हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अगले प्रश्न में हम देखते हैं, एक आयताकार मैदान की लंबाई 200 मीटर और चौड़ाई 150 मीटर है। एक क्या बोला, प्रश्न को पहले समझना है। आयताकार मैदान मतलब हमारा पहला दिमाग में ये पिक्चर आ जाना चाहिए कि आयत के ऊपर से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, उस प्रश्न अपना दिमाग को आयत के हिसाब से प्रिपेयर करके अपन प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 200 मीटर है और चौड़ाई कितना है, 150 मीटर है। तो बताओ कि मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में राजू को कितने मीटर दौड़ना पड़ेगा। यहाँ पर प्रश्न को देखना, यहाँ पर चक्कर लगाना, जब चक्कर लगाना शब्द आया का अर्थ है परिमाप निकालना है। सीधा सीधा चक्कर लगाना, मैदान के चारों ओर दौड़ना, मैदान के चारों ओर चलना, ये या चक्कर लगाना, ये सब क्या, या किसी खेत के चारों ओर चलना, ये क्या कहलाता है, इसका निकालना रहता है इसमें सीधा सीधा परिमाप। तो हमको इस शब्द का भी विशेष ध्यान देने की, चक्कर लगाना, चक्कर लगाना बोला गया है, तात्पर्य सीधा सीधा हमको परिमाप निकालना है। तो हमको क्या करना है, आयत का परिमाप निकालेंगे। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई। ये हमको तो शुरू से पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी लंबाई दी गई है कितना, 200 मीटर और चौड़ाई दी गई है कितना, 150 मीटर। हम यहाँ पर सूत्र में मान रखेंगे 200 मीटर धन 150 मीटर। अब इसको अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या होगा, 2 350। चूँकि यहाँ पर गुणा है तो हम क्या करेंगे, 2 का 350 से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, 700 मीटर। ये इसका उत्तर होगा। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पर देखिए, फिर एक बार स्पष्ट कर देता हूँ कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई दी गई है। तो बताओ कि मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में राजू को कितना मीटर दौड़ना पड़ेगा। चक्कर लगाना का तात्पर्य यह है कि हमको उसका परिमाप निकालना है। सीधा सीधा स्पष्ट है। कोई भी प्रश्न आता है जिसमें ये बोला जाता है कि इसका चक्कर लगाया गया, तो हम क्या करेंगे, उसका परिमाप निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, आयत का परिमाप, अपन को पता है कि आयत का परिमाप बराबर 2 का गुणा हो जाता है लंबाई चौड़ाई के योग के बराबर। तो अपन क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई को मान को रख देंगे। लंबाई 200 मीटर और चौड़ाई 150 मीटर, दोनों का योग करें तो 350 आ गया। 350 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे कितना हो गया, 700 मीटर
700 मीटर होगा। तो राजू को कितना मीटर दौड़ना पड़ेगा? 700 मीटर दौड़ना पड़ेगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर एक प्रश्न की ओर देखते हैं। एक वर्गाकार बगीचे की भुजा 250 मीटर है। यहाँ पर बोला गया है वर्गाकार, ध्यान दीजिएगा वर्गाकार, इसके पहले में आयताकार था, अब इसमें बोला है वर्गाकार। तो वर्गाकार बगीचे की एक भुजा का माप दिया है 250 मीटर। उसके चारों ओर एक घेरा लगाने पर कितने लंबे तार की आवश्यकता होती है? मैंने इसके पहले एक प्रश्न बताया था, उसमें क्या हुआ था, घेरा लगाने पर 50 पैसे प्रति मीटर का खर्च आता है और उस पर कितना खर्च होगा, ये भी एक प्रश्न मैंने बताया था। अब देखिए उसका दूसरा रूप है। एक वर्गाकार बगीचे की भुजा 250 मीटर है। एक वर्ग के आकार का जो बगीचा है उसका एक भुजा का माप दिया है 250 मीटर। इसके चारों ओर एक घेरा लगाना है। उसमें भी मैंने बताया था घेरा लगाना। घेरा लगाना शब्द जहाँ आया तो उसका अर्थ ये होता है कि हमको परिमाप निकालना है। ठीक है, यहाँ पर वो शब्द आया है घेरा लगाना। पर कितने लंबे तार की आवश्यकता होती है? हमको कुल उसकी तार की लंबाई निकालना है। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? परिमाप निकालना पड़ेगा। किसका? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुणित भुजा। ठीक है, ये हमको पता है। एक भुजा का माप दिया है 250, तो 4 गुणित 250। हम इसको गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद हमको क्या मिलेगा? 1000 मिलेगा। 1000 मिला। 1000 क्या है? मीटर है। ठीक है, तो अब क्या बोला है? एक वर्गाकार वर्ग का परिमाप हमने निकाल दिया 1000 मीटर। उसके चारों ओर एक घेरा लगाने पर कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? तो 1000 मीटर का परिमाप है, तो स्वाभाविक है घेरा लगाने में भी हमको 1000 मीटर लंबे तार की आवश्यकता होगी। तो उत्तर क्या होगा? 1000 मीटर। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हुआ। उसके चारों ओर एक घेरा लगाने पर उसको कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? तो जब अपन को उसका परिमाप मिल गया 1000 मीटर, तो उतने ही लंबे तार की आवश्यकता होगी। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा? 1000 मीटर। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हम अगले प्रश्न को देखते हैं। 15 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार रुमाल के चारों ओर लगाने के लिए कितनी लंबी लेस की ज़रूरत होगी? ऐसे 5 रुमाल में लेस लगाना हो तो कितना लेस लगेगा? यहाँ पर प्रश्न को पहले समझना, प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। प्रश्न को सबसे पहले अपन देखते हैं। 15 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार रुमाल। वर्गाकार रुमाल मतलब हमारा प्रश्न किससे संबंधित है? वर्ग से संबंधित है। जब वर्ग से संबंधित है का अर्थ यह है कि उसकी एक भुजा का माप दिया होगा। तो यहाँ पर उसकी एक भुजा का माप दिया हुआ 15 सेंटीमीटर लंबाई। करेक्ट, एक भुजा का माप दिया है 15 सेंटीमीटर लंबाई, तो इसकी चौड़ाई भी कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि वर्ग है। तो 15 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार रुमाल के चारों ओर, मैंने पिछले प्रश्न में भी आपको बताया था, चारों ओर शब्द का जब प्रयोग होता है तो अर्थात हमको क्या निकालना है? सीधा सीधा कुछ नहीं सोचना है, परिमाप ही निकालना है। तो अपन क्या करेंगे? चारों ओर पढ़ने के बाद अपन क्या करेंगे? सीधा सीधा क्या परिमाप निकालेंगे, वो भी किसका? वर्ग का। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा। करेक्ट है ये। चारों ओर लगाने के लिए कितनी लंबी लेस की जरूरत होगी? मतलब हमको इस 15 सेंटीमीटर लंबाई वाले जो रुमाल है उसके लिए हमको कितना लेस का ज़रूरत पड़ेगा? तो अपन क्या करेंगे? 4 से इसको गुणा कर देंगे 15 को, तो 15 चौक 60 सेंटीमीटर। हमारा क्या निकल गया? 60 सेंटीमीटर इसका लेस का साइज निकल गया। एक रुमाल को लगाने के लिए 60 सेंटीमीटर लेस की ज़रूरत पड़ी। अब अगला आगे क्या बोल रहा है? ऐसे 5 रुमाल में लेस लगाना हो तो कितना लेस लगेगा? हमको पता है कि एक रुमाल में 60 सेंटीमीटर का लेस लगा, तो हमको कितने रुमाल का निकालना है? 5 रुमाल का। तो हम क्या करेंगे? 60 सेंटीमीटर को 5 से गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो 300 सेंटीमीटर। 300 सेंटीमीटर, तो 5 रुमाल में कितना लेस लग जाएगा? 300 सेंटीमीटर का लेस लग जाएगा। क्लियर है? फिर से एक बार और थोड़ा सा अपन समझते हैं। 15 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार रुमाल, यहाँ पर स्पष्ट दिया है वर्गाकार रुमाल, मतलब हमारा प्रश्न किससे संबंधित है? वर्ग से। वो भी उसमें क्या दिया? एक भुजा का माप। वर्ग का तात्पर्य है कि एक भुजा का माप। एक भुजा का माप दिया 15 सेंटीमीटर। तो उसमें क्या करना है? उसके चारों ओर, जब चारों ओर शब्द का प्रयोग किया है मतलब हमको क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। तो परिमाप का सूत्र लगाएंगे। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा। तो 4, अब भुजा का माप कितना दिया? 15, तो 15 गुणित 4 करेंगे तो कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर।
60 सेंटीमीटर किसका हुआ, एक रुमाल का हुआ। ठीक है, अब उसके बाद उसने क्या बोला, ऐसे 5 रुमाल के में लेस लगाना हो तो कितना लगाना, कितना लेस लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 60 को 5 से गुणा कर देंगे तो हमारे कितना आ गया, 300 सेंटीमीटर। तो 5 रुमाल में लेस लगाना होगा तो हमको कितना सेंटीमीटर का लेस लगेगा, 15 सेंटीमीटर का लेस लगेगा। ये इसका उत्तर हो गया। क्लियर है प्रश्न। हम आगे प्रश्न की ओर देखते हैं। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं कि यहाँ पर हमको समझ में नहीं आया, तो हम पुनः उस प्रश्न को समझाने की फिर से कोशिश करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कबड्डी का मैदान 20 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। एक कबड्डी का मैदान है, वो 20 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है, मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। तो हमको सीधा सीधा प्रश्न समझ में आता है कि ये आयत का प्रश्न बनेगा क्योंकि आयत में लंबाई और चौड़ाई का मान अलग अलग होता है और वर्ग में लंबाई और चौड़ाई का मान एक होता है। तो कबड्डी का मैदान क्या है, बोल रहा है 20 मीटर लंबा बोल रहा है और चौड़ा कितना बोल रहा है, 12 मीटर चौड़ा है। तो स्वाभाविक है कि हमको किसका क्या चीज़ निकालना है, आयत के बारे में, आयत के ऊपर से प्रश्न दिया गया, ये हमको समझना है। अब क्या बोला है, कबड्डी के मैदान के चारों ओर, फिर यहाँ पर एक चारों ओर आया। चारों ओर का अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया, चारों ओर शब्द का प्रयोग यहाँ हुआ, मतलब हमको क्या करना है, परिमाप निकालना है। तो किसका परिमाप निकालना है, आयत का परिमाप निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, ये आयत का परिमाप का सूत्र है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर दिया गया है कितना, 20 मीटर लंबाई दिया है और 12 मीटर चौड़ाई दिया है। उसने क्या कहा है, कबड्डी के मैदान के चारों ओर एक खिलाड़ी कितना मीटर दौड़ेगा। तो हमको इसका क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। तो अपन हम सूत्र में मान रख देते हैं 2 और कितना दिया है, 20 मीटर लंबा दिया तो 20 और 12 मीटर चौड़ा दिया तो 12। अब क्या करेंगे, 20 में 12 को जोड़ देंगे, 32 आया, 32 को 2 से गुणा कर देंगे तो 32 दूनी 64, कितना है, 64 मीटर। ठीक है, अब क्या बोला है, प्रश्न क्या पूछा है, कबड्डी के मैदान में के चारों ओर एक खिलाड़ी कितना मीटर दौड़ेगा। तो एक खिलाड़ी कितना मीटर दौड़ेगा, 64 मीटर दौड़ेगा। इस प्रकार हमारा उत्तर क्या बनेगा, कबड्डी के मैदान में चारों ओर एक खिलाड़ी 64 मीटर दौड़ लगाएगा। तो इस प्रकार ये वाला प्रश्न को हम फिर से एक बार रिपीट देख लेते हैं। इसमें हमने स्पष्ट रूप से आपको बताया है कि परिमाप के जो प्रश्न होते हैं उसमें कुछ शब्दों का खास प्रयोग होता है। चारों ओर एक शब्द हो गया, यहाँ पर भी चारों ओर, जहाँ पर ये शब्द का प्रयोग होगा वहाँ पर हमको सीधा सीधा हमको परिमाप ही निकालना है। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं कि इसमें कबड्डी के मैदान का लंबाई भी दिया गया है और चौड़ाई भी दिया गया है। अब कबड्डी के मैदान के चारों ओर दिया गया है तो चारों ओर का अर्थ है परिमाप निकालना। तो हम उस सूत्र का प्रयोग करेंगे, 20 में 12 को जोड़ देंगे, लंबाई कितना दिया है 20 मीटर और चौड़ाई कितना दिया है 12 मीटर। तो दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद उसको क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ गया, 64 मीटर हो गया। इसी प्रकार उसका उत्तर क्या बन जाएगा, 64 मीटर एक खिलाड़ी दौड़ लगाएगा। इसी प्रकार हमारा आयत के परिमाप और वर्ग के परिमाप के हमने सरल प्रश्नों को आज हल किया है। हम धीरे धीरे इसके कठिन प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, जिसमें अब वर्ग के परिमाप के और आयत के परिमाप के कठिन से कठिन प्रश्न जो आते हैं उनके बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। हम अगले वीडियो पे आपको उन सारे प्रश्नों को आपको अवगत कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों।